أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين। अब हमने जो है रिवायत हफ्स में अ, अज़्बुत का एहतमाम करना है। ठीक है, अब पूरी रिवायत हफ्स जो है वो इस एक चार्ट के अंदर जो है वो बंद है। ठीक है, पूरी रिवायत हफ्स का जितना भी अज़्ब है ना वो इस चार्ट में है, सारा इस चार्ट में है। और ये जो आगे ये सारी तहरीरात वगैरह दी जाती हैं, ठीक है, जितने भी तहरीरात हैं बहुत ज़्यादा, ये सारा कुछ यहाँ से ही उठाया जाता है। ठीक है, इस चार्ट को अगर पढ़ना आ जाए या समझना आ जाए तो फिर हम तहरीरात खुद ही लगा लेते हैं, फिर हमें जाके ये आगे वाली तहरीरात वगैरह नहीं पढ़ना पड़ती। तो अब हम ये समझते हैं कि इस चार्ट को किस तरीके से लिखा गया है। हमें ये पता है कि कोई भी जो रावी हैं, हर इमाम के दो रावी होते हैं और हर रावी के दो तरीके होते हैं। ठीक है, और फिर हर दो तरीकों में से जो हर एक तरीक होता है उनके भी आगे दो दो मजीद तरीक होते हैं। तो जो तरीक पहले आते हैं उनको हम तुर्कुल असलिया कहते हैं, और जो तुर्कुल असलिया के मजीद दो तरीक होते हैं उनको हम तुर्क फराइया कहते हैं। ठीक है, अब फराइया में भी आगे मजीद भी फराई होते हैं, लेकिन हम दो दो पर रुक जाते हैं। अब हमारे पास जो है ना ये ज़्यादा चल रहा है, ये हफ्स है। ठीक है, हमारे हफ्स हैं। अब हफ्स के जो असासी तरीके हैं वो दो हैं, तरीक उबैद बिन सब्बाह, ठीक है, और दूसरा तरीका है आम्र बिन सब्बाह। ये दो जो हैं ये असासी तरीके हैं रिवायत हफ्स के। अब जो फ़राई तरीके हैं, अब ये जो हमारे पास उबैद बिन सब्बा हैं, इनके दो जो हैं वो फ़राई तरीके हैं, एक है हाशमी और एक है अबी ताहिर। ठीक है, अभी हमने यही कहा था ना, तरतीब क्या होती है हमारे पास, इमाम फिर रावी, रावी के दो तरीक, एक ये, और फिर हर तरीक के दो तरीक, एक ये हाशमी और ये दूसरा एक ये। ठीक है, इसी तरह ही जो हमारे पास अम्र बिन सब्बा है, इनके भी दो तरीके हैं, ये एक ऊपर है और एक नीचे है। अभी जूम करके दिखाऊंगी तो फिर पढ़ भी सकेंगे। पहला तरीका है अम्र बिन सब्बा का फ़ील और दूसरा है ज़राअन। ठीक है, फ़ील और ज़राअन, सही है। अब हम क्या करते हैं, इस जदवल में सबसे पहले तुर्क असासिया और तुर्क फराइया जो हैं उनको लिख देते हैं, सही है। फिर उसके बाद पूरी रिवायत हफ्स में जितने भी कलिमात मुख्तलिफ यहाँ हैं उनको इसके आगे लिख देते हैं। जैसे ये देखें, मुनफसिल कलिमा मुख्तलिफ यहाँ है, इसमें कसरत बस दो वजह होती हैं, मद ताज़ीम में भी दो वजह हैं, तज़ीम करना या ना करना। बैन सूरा में भी बिस्मिल्लाह मा तकबीर बिला तकबीर, वो सारी तफसीलात है। और सकता बसल नहीं होता, लेकिन एक कलिमा मुख्तलिफ यहाँ तो है ना, तो इसलिए उसको भी ऐड करते रहते हैं आखिर तक। ये जो पूरा चार्ट है ये सब कलिमात मुख्तलिफ यहाँ को कवर करता है। कोई भी कलिमा रिवायत हफ्स में ऐसा नहीं होगा कि उसमें दो वजह हों और वो इस चार्ट में कवर ना किया जाए। पूरी रिवायत हफ्स में जितने भी कलिमात मुख्तलिफ यहाँ हैं, जिनमें एक से ज़्यादा वजूह हैं, वो सारे के सारे इस चार्ट में दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चार्ट को पहले समझते हैं कि ये है क्या। उसके बाद ये बहुत अच्छी बात है कि हम कुछ अहम अहम तरीक जो है ना वो याद कर लें। अहम अहम तरीक जैसे कसर के थोड़े तरीके हैं, गुन्ना के थोड़े तरीके हैं, लेकिन शुरू में ये याद भी नहीं होते हैं। ये हम जब आयात पे प्रैक्टिस करते हैं तो हमें फिर समझ आता है। ठीक है, तो ये हमारा एक जो है सबक हो गया है। पहले आप इसको याद करें कि हफ्स जो है उनके दो तरीक असासी हैं, उबैद बिन सब्बा और अम्र बिन सब्बा। और जो उबैद बिन सब्बा हैं उनके दो तरीके हैं, हाशमी और अबी ताहिर। और जो अम्र बिन सब्बा हैं उनके भी दो तरीके हैं, फ़ील और ज़राअन। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेसन में एक आयत उठाएंगे या बैन सुवर को उठा लेंगे जिसमें ज़्यादा सारे कलिमात मुख्तलिफ यहाँ हों, और फिर हम उनका अर्ज़ और उनकी तहरीर इस जदवल से निकालने की कोशिश करेंगे।
बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।